प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुजों और कोणों पर आधारित गणित के अध्याय त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण धन मिति से त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज से लिया गया है और मिति का अर्थ होता है मापन। इस प्रकार से यदि हम त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जाने तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों के विषय में पढ़ के आए हैं। त्रिभुज हमारे भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार की यदि हम चर्चा करें तो उसमें न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। समकोण उन तीनों प्रकार के भागों में से यदि हम किसी समकोण त्रिभुज पर लें, जैसा कि हमारी त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित मानी गई है, तो समकोण त्रिभुज की यदि हम उसमें चर्चा करें तो त्रिकोणमिति की परिभाषा के रूप में हम लेते हैं, कहते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच बने कोणों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा के बाद हम कहते हैं एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए और बी और सी है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा में हम कहते थे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हमारी मानी गई हैं, इन 3 भुजाओं के लिए इनके नामकरण किए जाने का एक निर्देश है कि 90 अंश के सामने का कोण, 90 अंश के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी होती है इस त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। और इन दो न्यून कोणों में से किसी एक कोण को यदि निर्दिष्ट कोण माना जाए, किसी एक कोण को यदि निर्दिष्ट कोण माना जाए तो निर्दिष्ट कोण के सम्मुख भुजा जो होती है, निर्दिष्ट कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है तथा आसन्न भुजा आधार कहलाती है। लंब आधार और कर्ण के मानने के आधार पर इससे किन्हीं दो भुजाओं के अनुपातिक मान को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इन तीन भुजाओं के नामकरण के आधार पर यदि इनसे दो भुजाओं के जोड़े के साथ अनुपात बनाया जाए तो कुल हमको 6 अनुपातिक मान प्राप्त होते हैं। 6 अनुपातिक मानों में से किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को एक साथ लिया जाए, जिस प्रकार जैसे कि यदि सम्मुख भुजा तथा इस कर्ण को एक साथ लिया जाए तो लंब और कर्ण हो जाता है। सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा को लिया जाए तो लंब और आधार हो जाता है, और यदि आसन्न भुजा और कर्ण को लिया जाए तो ये कौस हो। इस प्रकार से हम ये देखें कि हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कितने बन रहे हैं, तो कुल हमारे त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं 6 प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल हमारे 6 प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जिसको हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं AB बटा AC से, तथा आधार बटा कर्ण हो जाता है, जिसको हम लोग देख रहे हैं BC बटा AC से। तीसरा अगर हम देखें तो लंब और आधार को एक साथ ले लिया जाए, लंब और आधार को, तो ये हो जाता है AB बटा BC। प्यारे बच्चों, हो गया? प्यारे बच्चों, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। आधार बटे कर्ण को हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं, और लंब और आधार को हम लोग टैन थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक इनके यदि उल्टा कर दिए जाए
कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो ठीक इनके उल्टे तीन त्रिकोणमिति और तीन त्रिकोणमिति अनुपात हमें मुझे और प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें इन्हें उलट देने से कोसेक थीटा, इन्हें उलट देने से सेक थीटा और इन्हें उलट देने से कॉट थीटा प्राप्त हो जाता है।